या हमें गोली मारो कि आप भी मुसलमान हो। एकदम हिंदुस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया, पाकिस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया। हमारे पास कोई इलाज नहीं था, चिल्लाया रोया। तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ के लोग आर्मी के लिए ऐसा सोचते हैं। तो मुझे लगा ये इंडियन पहाड़, सारे पाकिस्तानी उस टॉप में पाकिस्तानी बैठा हुआ है, पूरा रात उड़ रही है। आपके लिए मेरे लिए युद्ध एक कहानी है, एक स्टोरी है कि पता है आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था। इनके लिए वो युद्ध नहीं, इनके लिए वो मौत है। बेटा हमसे सुनो, हम पर क्या गुजर रहे हैं। कि दोबारा जंग होगा तो पाकिस्तान में वो गांव मिल जाएगा। इंडियन आर्मी ने तो ये किया, आपके पापा को जेल में डाल दिया। हमारा फौज या हिंदू है, तो भाई पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के लिए ये लोग ये सब सोचते हैं, मेरे को पता नहीं था। या सिख है या बुद्धिस्ट है। मुसलमान 5 या 6%। इंडिया का, हिंदुस्तान का तारीफ न कर, फौज में मुसलमान है। रात में इंडिया इस गांव को कैप्चर करे, हम फिर हमें रोना पड़ेगा। आज 40-45 सालों से हमें रोना पड़ा। अब पाकिस्तान आर्मी ने मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। ये महिलाएं और बच्चे पाकिस्तान चलाइए, मैं और मेरे छोटा भाई यहाँ रहे। हिंदुस्तान में शादी हुआ और पाकिस्तान के पहाड़ों से, गांव से लोग शादी को दूरबीन से देख रहे थे। इंडियन आर्मी ने आपके लिए बंकर बनवाए ताकि पाकिस्तान ने जब युद्ध छिड़ा तो आप उन बंकरों में जाके रहे। इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ बेटा हमारी जिंदगी में। तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे। दोनों गाँव की बस एक ही उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हो जाए। कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को मेरे सलाम। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सभी लोगों को रोहित पहाड़ी का प्यार भरा नमस्कार। और इस समय मैं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा पे हूँ। मतलब मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके पाकिस्तान के पहाड़ हैं। और जिस घर में मैं अभी रुका हूँ ये भारत का सबसे लास्ट घर है। देखिए आपको इसके बाद आपको कोई भी घर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पहाड़ियां हैं, पाकिस्तान के गाँव हैं, पाकिस्तान के घर हैं। पिछले 1-2 ब्लॉग में आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं LOC पर आया था। भारत पाकिस्तान का जो 1971 का जो वॉर हुआ था, उस टाइम पर बहुत सारे परिवारों के साथ यहाँ पर जात की हुई थी। मतलब किसी के पापा बिछड़ गए, किसी की मम्मी बिछड़ गई। तो ऐसे ही एक परिवार के घर पर मैं हूँ, जिस बच्चे के 2 साल के बच्चे के मम्मी नहीं, पापा नहीं, कोई नहीं, घर नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं। इंडियन आर्मी ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और उनसे आपकी मुलाकात कराऊँ। और मैं शायद इस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में वो सारी चीजें जो आपको जानने के लिए आप उत्सुक है कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, जब अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कहाँ रहते हैं, ऊपर से गोलाबारी होगी तो जमीन के अंदर बंकर बनाए हुए वहाँ कैसे रहते हैं, वो सब कुछ आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। आपको डायरेक्ट उनके घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से उन्हीं के साथ हूँ। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान से 500 मीटर की दूरी पे हूँ, फिर भी इतना चैन सुकून से जी रहा हूँ। तो मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि भाई कि पाकिस्तान के पास में कितना टेंशन भरा जीवन होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो भाई साहब जो माहौल बना के रखा हुआ है ना, उससे आपको लगेगा कि नहीं आप बॉर्डर में हो, आपको लगेगा कि आप दिल्ली मुंबई में किसी शहर में घूम रहे हैं। उनका गार्डन है जो मैंने पिछले 1-2 ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ। पीछे पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर इंडिया के चेक पोस्ट है, इसके पीछे वाला पर्वत पाकिस्तान का चेक पोस्ट है। कि अगर युद्ध छिड़ जाता था ना तो उनको ऐसे भागना पड़ता था। महीने भर तक ना जमीन के अंदर खोद के बंकर बनाए हैं, भूखा प्यासा भी वहां रहना पड़ता था। ये आपको मैं मछली का दाना है। आओ आपको देखो क्या ये मछली इतना मजेदार करता है ना, कभी छलांग मार के बाहर आ जाते हैं। देखो अरे 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 अरे, कभी मैंने देखा है ना, जब एकदम ये भूखे दाना देते हैं ना, सीधे छलांग मार के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ओ बॉय, ये उछल के हमारे ऊपर आ जाएंगे सारी। आ जाते हैं, हाँ। तो भाई जी गोपाल जी ने ना अपने घर के चारों ओर ऐसे फिश पाउंड बना रखे हैं। पर पूरे ही घर में ना यही कलाकारी कर रखी है कि पानी एक जगह छोड़ेंगे और पूरे घर में पानी लगेगा। देख, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, क्या आपने झेला, क्या यहाँ के पूरे गांव ने झेला? अब आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। जी जी तो जी। कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं आपको? ये मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से तो मैं पाकिस्तान भी जाके आया तो कोई दिक्कत नहीं समझते। मैं बॉर्डर पे दिक्कत नहीं समझता। हम माँ बाप से बिछड़ा हुआ रहा, तमाम रिश्तेदार से बिछड़ के रहा, दर्दनाक वाक़या हमारा वाक़या। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इस देश ने, इस फौज ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक माँ बाप से बिछड़ा हुआ आदमी है। आपने कहा कि 1971 में क्या झेला, क्या प्रोग्राम, कुछ नहीं हुआ यहाँ के लोगों को। मुझे तो ये 1971 की जो वॉर थी जी, वो ये हुई क्यों थी? बांग्लादेश में जो लड़ाई हुआ, आपने सुना? बांग्लादेश में उधर जी, बांग्लादेश तो एक तरह में चला गया था ना, अलग हुआ है, 1971 में हुआ है। अच्छा। उसी जंग का असर यहाँ पर भी पड़ा। यहाँ पर जंग शुरू हुआ, फिर इंडिया को मौका मिला, फिर इंडिया ने जंग शुरू किया। एकदम मतलब एक बहुत बड़ा पोस्ट के ऊपर कैप्चर कर दिया, एकदम पाकिस्तानी फौज को घेरा बन दिया। 40 आदमी को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ा। तो बचे हुए लोगों को अब लड़ने की हिम्मत नहीं रहा, एक एक करके भाग गया। मुझे बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने ये नहीं कहा भाई देखो ये क्या कहते हैं वो भी इंसान है,
हम भी इंसान है, अपना घर मत छोड़ो, गांव मत छोड़ो। अगर ये देता तो चुलूंगा के आज के डेट में 70 से 80 घर के लोग बिल्कुल खाली हो के अपना घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे पीछे चला गया। तो अब दूर दूर टैक्सी से एक आदमी भी भाग के नहीं गया। मुझे पाकिस्तान जाके 2014 में जब मैं पाकिस्तान गया तो वहां पर मैंने सुना, बोला आप लोगों ने हिंदुस्तान का स्वागत किया है, पाकिस्तान जाने का खुशी किया है, कहाँ तक सच है? मैंने बोला मैंने नहीं सुना, मैंने सुना भी नहीं था। जब मैं वापस आके मैं तुर्तुक में जाके कई बुजुर्गों से पूछा तो पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं आप लोगों ने पाकिस्तान भागने की खुशी मनाया, इंडिया आने की खुशी मनाया और इंडियन आर्मी को आप लोगों ने शहनाई के साथ स्वागत किया, कहते हैं कहाँ तक सच है? तो वो बूढ़ा 2-3 बूढ़ा ने बोला बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये गांव छोटा था, आप देख रहे हैं गांव छोटा था। तो इस गांव वाले चुलूंगा तो पूरा 500-600 लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, रोते चिल्लाते जा रहे थे। वो मंजर हर किसी ने देख लिया। सबसे नजदीकी गांव था बॉर्डर का, बॉर्डर बिल्कुल 0 पॉइंट बॉर्डर था, पाकिस्तान का बॉर्डर था। फिर वहां से आगे बढ़ा। अब ये गांव छोटा गांव था, अब यहाँ पर भी लोगों को चिंतित था, फिक्र था। तो यहाँ के लोगों ने भी सोचा हम भाग जाएंगे बैठेंगे। थोड़ा आपस में जब सलाह मशवरा हुआ तो मेरा दादा, जो मेरे दादा का 2 भाई होता था, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरी जवानी पूरा हिंदुस्तान के साथ गुजरा है। तो मेरे दादा ने क्या किया, मैं और मेरे छोटा भाई को बिल्कुल पकड़ लिया, बोला तुम लोग जाओ। उस रात जब आर्मी आई थी? जी आर्मी अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा, अभी तक पहुंची नहीं थी। अब सुना है कि तुर्तुक में पहुंच गया है आर्मी। अच्छा, आपने पहले सुन लिया था कि तो यहाँ से जो लोग भागने वाले थे वो भाग गए थे, आपके दादाजी जो थे उन्होंने आपको और आपके भाई को जी पकड़ के रखा, बोला कि तुम लोग जाओ, लेकिन मैंने अपने दोनों भतीजे को जाने नहीं दूंगा। जब बच्चों को पकड़ के रखा तो मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा, उसका पिता को और बच्चों को देखने के लिए। लेकिन बहुत दुखित कहानी है सच। अब इस गांव वालों ने ये फैसला किया, हम क्यों ना, ये बूढ़ा जब घर नहीं छोड़ता है तो हम भी ऐसा क्यों ना करें, अपने गायों को, बकरियों को, मुर्गियों को सब हम यहाँ रख देते हैं। तो आप एक आदमी यहाँ बैठ देते हैं, घर का जो मालिक है, हस्बैंड है, फिर हम चलते हैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान से। ये महिलाएं और बच्चे पाकिस्तान चला गया। बच्चों में से मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ रह गया, और एक घर में जो 2 भाई था, उन भाइयों ने अपने बच्चों को रखा। जो आपके मम्मी पापा पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान जाने से पहले बीच में कहीं किसी नाले में कुछ दिन छुपे बैठे थे। वही तो वो यहाँ से चला गया। जाने के बाद अब गांव वालों ने ये फैसला किया, घर में एक लोग यहाँ रहा, औरतों को, बच्चों को अभी मैंने कहा उस नाले में छुपाने के लिए गया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे। तो बोला आप आज का रात आप यहीं पे गुजार जाओ, कल तक तो जो भी होगा हालात हमारा समझ में आएगी। 18 दिसंबर को उन्होंने अपने बच्चों को उस नाले में छुपाने के लिए डाल दिया। इतने में 18 दिसंबर ठीक सुबह 6:30 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। 18 दिसंबर 1971 को 6:30 बजे जब हम अलग हो रहे थे, होते वक्त मेरे मम्मी रो के मेरे छोटा भाई को गले लगाते थे और लगा के रो रहे थे। तो फिर मुझे भी गले लगा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मिलना वो नहीं था। लेकिन दोनों बेटों को छोड़ कर गया। तो फिर मेरे छोटा भाई रो के वो पलट रहे थे, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। मुझे याद है, या सपना है या याद है, मुझे थोड़ा सा वही याद है, उसके अलावा जो 71 की बाकी मुझे कहानी याद नहीं है। 18 दिसंबर को एकदम इंडियन आर्मी यहाँ प्रवेश हो गया। होने के बाद हाई कमान से ऑर्डर आया, बोला अब सिस्पर हो गया, आगे मत जाओ। बस सीधा इसी गांव के किनारे में इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला। बाप और बेटे की वजह से हो गया। बेटा उधर रह गया, अपने बेबी पार रह गया, घर के एक लोग यहाँ रह गया। तो इंडियन आर्मी ने फिर सोचा यार अब कैसे गुजरेंगे इन बेचारों की जिंदगी, किसी तरीके से बच्चों को वापस लाना पड़ेंगे। ये सोचकर हाई कमान से बातचीत करना शुरू किया। तो फिर हाई कमान से बातचीत हुआ, पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ। तो उस फ्लैग मीटिंग में ये तय हुआ जितने लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान छोड़ देंगे, पाकिस्तान से इंडिया में वापस आना चाहते हैं उनको वापस बुलाने का एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। एग्रीमेंट होने के बाद करीब 1-1.5 महीना एग्रीमेंट का चिट्ठी को लेकर इंडियन आर्मी मतलब कर्नल इंचन सब इस गांव में आया, लोगों को जमा किया। करने के बाद बोला आप लोगों को खुशखबरी ये है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो चुका है कि अभी आपका बाल बच्चों को हम वापस लाने के लिए 2 आदमी यहाँ भेजना है, तैयार हो जाओ। तो अब गांव में मशवरा होने के बाद मेरे पापा को कहा कि भाई एक तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो मेरे दादा ने भी मना किया, पापा ने मना किया। मेरे 2 साल वाली बच्चे, 5 साल वाली बच्चे और 80-90 साल के बूढ़े किसके पास छोड़ के चले जाएं? तो हम तो इनको गोद में उठा के रखते हैं, हम किसके गोद में छोड़ के चले जाएं? तो कर्नल इंचन साहब ने कहा 2 घंटे वाली बात है या 1 घंटे की बात है, आप इस फ्लैग को ले उठाओ
और ये क्या कहते हैं, चिट्ठी को उठाओ, जाओ पाकिस्तान को, पहले कॉपी पहुंच चुका है पाकिस्तान, तो पहले से ऑलरेडी वो बच्चों को तैयार रखा होगा, आप लेकर आओ। अब क्या हुआ जी, हमें और मेरे छोटा भाई को बोला चलो फिर 1-2 घंटे के लिए आप संभालो। इंडियन आर्मी का हाथ में दे मतलब दिया, आपको और आपके भाई को इंडियन आर्मी को सौंप के चले गए। सौंप के चला गया। चलो आप अपने दोनों बच्चों को, मतलब आपको और आपके भाई को सुला करके गए थे। सुला कर गया, और उस सुला करके जब आपको नींद आ गई तब वो गए थे वहाँ से। वहाँ मुझे नींद आए तो बाप यहाँ से सुबह निकाल के छुप के चला गया। वहाँ से लोगों को लेके आना है, वहाँ के लोगों को किसी को नहीं आने दिया ना, और आपके पापा को जेल में डाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ, पापा इंडियन आर्मी ने तो ये किया कि चलो मिलाते हैं परिवारों को, और पाकिस्तान आर्मी ने जेल में डाल दिया। बिल्कुल वही मैं कह रहा ये हूँ, तो बहुत ही गंदा सुलूक किया बहुत पाकिस्तान आर्मी ने। गंदा सुलूक, यही मैं कहते अगर हैं। पाकिस्तान आर्मी उस दिन ये नहीं करती तो सारे परिवार मिल जाते। आहो, देखो मैं बात बता दूं, बुरा कर तो बुरा होता है, भला कर तो भला होता है। जब उन माओं को वहाँ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चों भूखे मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे, तो उस परेशानियों के बीच में हिंदुस्तान ने अपना घर बुलाया। 2 आदमी फ्लैग लेके वहाँ पहुंचा। अच्छा। तो कितना खुशी हुआ होगा, अब बताओ उन माओं को। सही बात है। अब हम अपना घर बुलाने के लिए हिंदुस्तान ने आदमी लाने के लिए भेजा, तो इतना खुशी से इतना वो झूम रहे थे। इतने में 1 घंटा या 2 घंटे के बाद पता चला कि जो इंडिया ने 2 आदमी भेजा है, दोनों वापस नहीं जाएगी, ये दोनों जेल में चला गया है, कोई वापस अपना घर नहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या गुजरा होगा उन माओं के ऊपर। आखिरी उम्मीद भी खत्म हुआ। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि वो माँ अभी जिंदा है पार, तो आज भी बददुआ देता होगा नहीं होगा। अब बोलो पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल देता होगा नहीं होगा। वो माँ आज भी जिंदा है, आज भी हाथ उठाकर हिंदुस्तान फूले फाले, हिंदुस्तान खुश रहे, क्योंकि बच्चे यहाँ हैं। उन्होंने हमें लाने के लिए भेजा था ना, तो ये दुआ आज भी करता होगा वो माँ। अब पाकिस्तान जैसे हमें बेवा बनाया, ये भी बेवा बन जाए, हमें यतीम बनाया, ये भी यतीम बन जाए, ये दुआ आज भी हाथ उठता होगा। पाकिस्तान के में रह के ही पाकिस्तान को बददुआ दे रहे हैं, देना होगा नहीं होगा। हम और आपको भी सोचो, आज जो 70-50 सालों से रो रहे हैं वो माँ, वही बददुआ नमाज के बाद करता होगा। माँ बहन का बददुआ होगा कि आज बड़े से बड़े जेल और फांसी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक बार कुर्सी मिला तो दूसरा बार जेल मिल रहा है। मैं सोचता हूँ उन माओं का बद्दुआ है। जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया, जाने के बाद मैं अपना मम्मी पापा से ज्यादा मुझे दर्द उन माओं का था। यार बेचारों ने 5-5 बच्चे लेकर गया था, 6-6 बच्चे लेकर गया था, न घर था, न कपड़ा था, न पहनने का कुछ था। उनका जिंदगी कैसे गुजरा होगा। आगे आपने देखा होगा कि ये गांव का एंड में एक बंजर इलाका, वो एरिया है मुर्दों को रहने की जगह, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है। तो वहाँ आज भी वहाँ बैठा हुआ है वो माँ, आज भी शमशान घाट में बैठे हुए आज का डेट में भी। वो कैसे, अगर मैं आप साथ लेके जाता तो मैं आपको कैमरे में दिखा सकते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन माओं के पास गया, तो मैंने बोला माँ जी, आपने अपना जिंदगी को और बच्चों को जिंदगी को कैसे अजीरन बनाया, आपने क्यों ये तकलीफ उठाया। कहीं दूर जाके किसी के घर में आप नौकर भी करता तो कम से कम बच्चों को जिंदगी बन जाती। एक दिन खाना मिल रहा है, 10 दिन भूखा रहते, क्या आपने अपने आप को परेशान में डाल दिया। वो माँ का आंखों में से ऐसा आंसू बेचते, बेटा हमसे सुनो, हम पर क्या गुजर रहे हैं, हम पे क्या गुजरा है, जरा सुनो। जब एकदम अलग हुआ, एकदम हिंदुस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया है, पाकिस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि हमें अपना घर भेजो, चिल्लाया रोया। तो उन बेचारा वो माऊं ने यही बात कहा, या हमें गोली मारो एक, या हमें अपना घर भेज दो, या तो हमें इस जगह में रहने। तो न गोली मार सका, न अपना घर भेजा। तो अब उस शमशान घाट के ऊपर वो भी मुर्दों, नीचे मुर्दा बैठा है, ऊपर जिंदा बैठा है, आधा मुर्दे, वहाँ मकान बना के बैठा हुआ है। मकान क्या है, झुंपड़ी समझ बना के वहाँ आज भी जिंदा बैठा हुआ है। तो मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी आपने ये क्यों किया यहाँ बैठने का, कि हमने छोटा सा गलती किया था 71 में, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, तो आज 40-45 सालों से हमें रोना पड़ा, रो रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम रोए बगैर। तो कहीं हम ये इस इलाके, इस जगह को छोड़कर हम कहीं दूर किसी के गांव में इस पेड़ का खातिर चला गया, इस पेड़ का खातिर या बच्चों का खातिर हम थोड़ा दूर चला गया, तो हमें ये रिकॉर्ड है कि इंडिया पाकिस्तान जब भी जंग हो जाते हैं तो इंडिया
आगे आते जाते हैं। अच्छा, वो इस उम्मीद में कहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहे हैं कि दोबारा जंग होगा तो पाकिस्तान में वो गांव मिल जाएगा और हम दोबारा हिंदुस्तानी बन जाएंगे, हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे, हमें हमारा परिवार मिल जाएगा। जी, इस उम्मीद में वो यहाँ से छोड़ के जा नहीं रहे हैं। जा नहीं रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर थांग गांव हो या फलानो गांव हो, दोनों गांव के लोग ये चाहते हैं कि एक बार और युद्ध हो और वो गांव यहाँ को आ जाए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी औकात है नहीं कि वो आ जाए, इंडिया ही लेके आएगा। नहीं, वही वो माँ कहता भी है ना, माँ वही कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ बेटा हमारी जिंदगी में, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, इंडिया आगे बढ़ते गया। अब हम दुआ करते हैं कि चौथी जंग और हो जाए, हम आए तो ये से इंडिया जैसे आते ही हम अपना घर पहुंच जाएगी। अरे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। खुदा न करे कहीं हम दूर जाके किसी के गांव में बैठेगा तो हो सकता है कि रात में इंडिया इस गांव को कैप्चर करे, आगे न आए, हम फिर हमें रोना पड़ेगा 50 साल अगर पीछे रह गए तो। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों गांव की बस एक ही उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हो जाए छोटा सा, और वो गांव भी इंडिया में आ जाए। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, हम दिन गिन रहे हैं कि आज जब इंडिया आगे नहीं आया तो हम दुआ करते हैं कल आ जाए, कल नहीं आया। अच्छा, वो मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, आगे आ जाए। तो इस इंतजार में हम दिन निकाल रहे हैं भाई बेटा, 45 साल से निकाल रहे हैं। दूसरा, जब हम यहाँ रहते हैं तो वो गांव हमें बिल्कुल सामने से दिखाई देते हैं। जिस खेत में मेरे हस्बैंड काम के लिए आते हैं तो हमारे खेत में, तो मैं अपने बच्चों को ये दिखाते हैं, बेटा देखो वो आपका पापा है जो खेत में काम कर रहे हैं, ये खेत हमारे खेत में आपका पापा। अच्छा, मतलब इस गांव से उस गांव के लोग एक दूसरे को दूरबीन से देख लेते हैं। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा 2014 में, 2014 में पाकिस्तान पहुंचने के बाद एक आदमी मुझसे मिला। मिलने के बाद बड़ा लंबा दाढ़ी वाला था, मिलते ही मुझे गले लगाया और खूब रोया। तो मैं हैरान हो गया, यार ये आदमी पहला बार देख रहा हूँ, मुझे देखे क्यों रो रही है, ये तो होगा। और पूरा महफिल सब अजीब हो गया, यार क्यों रो रही है। तो उसने रोना धोना खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाया, देखो मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं, जब 71, 72, 73 में जो भी होगा तो इनका पापा इस पोस्ट पे आया जब उस वक्त में पाकिस्तानी फौज में था। हाँ, तो पोस्ट पे आया, आने के बाद उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम भरावा कहते थे, उन्होंने कहा यार मेहरबानी करके यार मुझे थोड़ा दूरबीन दे दो, मैं थोड़ा अपना घर गाँव को देखते हैं। तो फिर मैंने मिनी के पापा को मैंने दूरबीन दे दिया। तो पापा दूरबीन देखते देखते उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा। पागलपन होना शुरू कर दिया और रोते रोते वहीं पे बेहोश हो गया। बोला पापा, मेरे पापा। तो यार ये क्या हो रहा है, इनको क्या देखा है। तो फिर मैंने भी देखा, तो दूरबीन से यूं देखा तो उस छत के ऊपर इनका पापा, इनका बेटा, दोनों बेटा वहां पर पड़ा हुआ था छत के ऊपर, बगैर पायजामा का, बगैर जूते के। जिसका मम्मी पापा नहीं होता उसका क्या हाल होता है, उसका क्या हाल होता है। वो देखने के बाद फिर मैंने सोचा यार इनके बाप ने क्या देख रहे हैं, क्या मंजर देख रहे हैं। तो ये मंजर देखने के बाद आज वो लड़का बड़ा होके, जिंदा होके यहाँ मिलने के लिए आया। तो मैं जो वो दिन याद आया, इनके पापा का उस वक्त ये हाल हुआ था। तो मेरे पापा कहते थे कि इंडिया का, हिंदुस्तान का तारीफ ना करूं तो फिर क्या करूं। जब 99 में जब वॉर हुआ था तब यहाँ के हालात कैसे हुए थे? तब तो आप यहाँ के वासी हो गए थे, तब आपकी उम्र भी बड़ी हो गई। बिल्कुल 20 साल के आप हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो देखो 99 का जो वार हुआ था, वार तो बहुत खतरा हुआ था। तो यहाँ तो बिल्कुल जंग वाले हालात। हाँ, जंग वाले हालात था, बहुत शीलिंग आते थे, बहुत, बल्कि हमारे यहाँ पर गाय, बकरी, गधे बहुत मर गया। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से और इंडियन आर्मी का ताबून का हो तो यहाँ पर सिर्फ एक लेडीज मर गया, आपने सुना है। हाँ। बाकी कोई नहीं मरा। सरकार ने ही हमें यहाँ पर क्या है, सरकारी खर्चे पे हमें वो अंडरग्राउंड बनवाया, पैसा दे दिया, फटाफट लोगों ने अंडरग्राउंड। अच्छा, इंडियन आर्मी ने आपसे बंकर, आपके लिए बंकर बनवाए ताकि पाकिस्तान ने जब युद्ध छिड़ा तो आप उन बंकरों में जाके रहे। जी, उन बंकरों में जाके रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमें ये महसूस भी नहीं हुआ कि हमें जंग हो रहा है। तो मैंने तो ये भी सुना था कि 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी की बहुत मदद करी, जगह जगह जहाँ मोर्चे पर सामान पहुँचाना, इस तरीके से लोगों ने हेल्प किया था। ये आपने कहा तो मुझे और एक चीज याद आते हैं। हाँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने कहा पाकिस्तानियों को कई बार जो वो हुआ, क्या कहते हैं, मेरा तकरीब हुआ, महफिल हुआ, तो मैंने अपना तकरीर में मैंने कहा देखो भाई साहब लोग, आप लोग बेवकूफ हो, पाकिस्तान के लोग, आप लोग जनता बेवकूफ हो, क्योंकि मेरा फौज, हमारा फौज या हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है। मुसलमान 5 या 6% बहुत कम आते हैं, बाकी सब
हिंदू ही होते हैं, लेकिन तब भी हमारे लोग, हमारे जनता उस फौज का हम इतना इज्जत करते हैं, उस फौज का हम इतना खिदमत करता है, तो फिर फौज सबसे पहले बची कुछ राशन आते हैं वो गरीबों को बांटता है। उसके बाद कपड़ा कंडम हो जाते हैं, फटे फटे कपड़ा हो वो जहाँ जरूरतमंद है उनको बांटते हैं। और कहीं तकलीफ हो तो फिर फौज खुशी खुशी से हमें मदद करने के लिए हमारे आगे आते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे मुसीबत हो। तो इस तरीके से हमारे मोहब्बत करते हैं। तो कोई कहीं पेशेंट हो तो आर्मी फ़ोन करते हैं, फ़ौरन हेली लाते हैं, सीधा चंडीगढ़ दिल्ली एकदम घंटों में पहुंचा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपना फौज के साथ मिल के रहते हैं। जो इंडियन आर्मी जब किसी को दिल देते, मैंने पाकिस्तान को ये कहा ना, तो फिर क्या होते हैं कि हमारा फौज हमारे लिए जान देते हैं। इंडियन आर्मी हम मिल के रहते हैं। आपका पार यहाँ पड़ा परेशान है, मैंने तो क्या है कि आप भी मुसलमान हो, वो जनता भी मुसलमान है, फौज भी मुसलमान है, लेकिन बेटा घर में रहते हैं, बेटा फौज में रहते हैं, बाप घर में रहते हैं, बाप बेटे को गाली देते थे नजर आते हैं। आप हर वक्त अपना पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं। मतलब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को गाली देते हैं। सब मुस्लिम है, सब मुस्लिम है। कहते हैं जो आर्मी है वो हिंदू है, तब भी यहाँ कहते हैं मुस्लिम लोगों की तारीफ करते हैं। लेकिन मैं ये समझते हैं यकीनन पाकिस्तान 1971 की पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज मेरे दुश्मन था, मुझे यतीम बनाया। गलत तो नहीं? बिल्कुल सही बात बोली है ना। और कई औरतों को बेवा बनाया, कई बच्चों को यतीम बनाया। किसने? पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी चाहती तो गांव के लोग इंडिया आ सकते थे, या फिर यहाँ के लोग पाकिस्तान जाके परिवार से मिल सकते थे। पाकिस्तान की आर्मी की ये जो गुंडागर्दी और जो जेल में डालने वाला जो काम रहा, उससे सारे परिवार बिछड़ गए। माँ से बेटा बिछड़ गया, हस्बैंड से वाइफ बिछड़ गई, और आज इतने 54 साल हो चुके हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जब मैं 2014 में 15 में पाकिस्तान गया, हर किसी ने मुझे इज्जत दे दिया, मुझे सराहाया, बल्कि मेरे जरिए इस देश को सलाम भेजा। मैंने आपको यूट्यूब में नहीं कहा, कमांडर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को मेरे सलाम। तो भैया जी ये जो सारी कहानी आपको बताई थी, गोबा जी ने बताई थी, गोबा अली जी ने, आपने शायद सुनी। मैं कैमरे के पीछे था, मैं कैमरे से सवाल कर रहा था और गोबा अली जी मुझे जवाब दे रहे थे। तो कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 मिनट की, मेरा मन तो था कि बहुत सारी चीज़ें काट दूं, बट कहानी कुछ ऐसी थी। शायद एक दिन मेरे चैनल पे बहुत लंबा वीडियो आ जाएगा, आप लोग मुझे ये कहते हो कि यार क्या बना दिया ये, बट एक एक चीज़ जो सर ने बोली ना, अगर उसको आप अपने ऊपर महसूस कर दो ना, अगर मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी मम्मी मुझे एक दिन के छोड़कर अगर बिना बताए कहीं चले जाए, पापा कहीं चले जाए ना, तो मैं पागल हो जाऊंगा। सच बोल रहा हूँ कि मेरा हालत क्या होगी मैं जानता हूँ कि मम्मी अगर स्कूल से आने के बाद घर आने के मम्मी ना दिखे, कहीं घूम से आने के बाद मम्मी ना दिखे, तो मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, किचन में नहीं है, छत में नहीं है, कमरे में नहीं है, जब तक मम्मी दिखती नहीं है मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है कहते रहते। लेकिन जब 3 साल के छोटे से बच्चे, अब 5 साल का आपने मेरा भांजा देखा है ना कितना बड़ा है, उसे अगर 1 मिनट मम्मी ना दिखे तो वो कितना रोता रहता। तो सर ने वो 5 साल 10 साल 15 साल कैसे बिताए, खाना कैसे खाया, क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं और आप मिल रहे हैं, मेरी मम्मी घर में, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे सर में दर्द होगा तो मम्मी क्या कहेगी, खा लेना मेरा बच्चा, तो क्यों नहीं खा रहा है। तो इनसे तो कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि खा लेना क्यों नहीं खा रहा है, उनको पता है ना मम्मी आएगी नहीं, पापा आएंगे नहीं, पेट भरना है तो खाओ, मन नहीं है तब भी खाओ, जो भी है जैसा भी। आप समझ रहे मेरी बात को, कि अगर एक दिन आपको आपकी मम्मी ना दिखाई दे, 2 दिन आपको मम्मी ना दिखाई दे, 54 साल मम्मी और पापा के बिना गुजारे इन्होंने। वो युद्ध आपके लिए, मेरे लिए युद्ध एक कहानी है, एक स्टोरी है कि पता है आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। इनके लिए वो युद्ध नहीं, इनके लिए वो मौत है। मतलब जैसे घर में कोई मर जाता है ना, मातम हो जाता है कि सब खत्म हो गया, इनके लिए वो दिन है कि जिंदगी खत्म हो गया। मम्मी पाकिस्तान में, पापा पाकिस्तान में। आप सोचो अपने ऊपर कैसे हुआ होगा, भगवान जाने कितनी रातें आपकी ऐसी भी रही होंगी जब आप रोए भी होंगे तो आपने अपने बगल वाले को नहीं बताया होगा। अब मैं आपको बता दूं, एक आपके इस बात से वो कहानी बहुत भूल चुके थे, अभी मुझे याद आ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ है, मेरे उम्र 5 साल, मेरे छोटा भाई को उम्र 2 साल। अब हमारे लिए मम्मी पापा दादा गुम चुका है, पापा भी गुम हो गया। तो दोनों बच्चों को पता है कि, मुझे पता है, छोटा भाई को तो पता नहीं है, पता है कि इस रास्ते से जाने से मम्मी पापा से मिल सकते हैं। ये अब देखो, मैं उससे न ज्यादा इमोशन हो जाते हैं सचमुच में। तो शायद मैंने भड़काया होगा, मुझे याद आते हैं। तो अपने भाई को भड़काया होगा, छोटा भाई को है ना, कभी घिसट कर, कभी हाथ में उठाकर किसी नाले से हम नीचे चले, मतलब कैसी बॉर्डर क्रॉस हो जाए, हम पापा मम्मी के पास पहुंच जाए, चला जाए दोनों बैठा। तो न फौज हमें छोड़ने वाला है, ना आपको कोई छोड़ने वाला है, तो आगे फौज बैठे हैं ये भी मुझे पता है। तो मैंने दोनों भाई को, उस भाई को पता नहीं चला के लेके गया या घसट के लेके गया, कहीं नाले में उतार गया।
मुझे याद है, कहीं नाले में उतर गया, बोला हम अपना मम्मी पापा ढूंढने के लिए चले जाते जाते सर आप कहीं में फंस गया, मैं आपको बता दूं, कहीं फंस गया, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, तो अब फंस गया, ना आ सका ना कूद सका। अब पता है फौज को भी पता चली दोनों बच्चे गुम, दादा को भी पता चला दोनों बच्चे को गुम। अब गांव में शोर मच गया, शाम हुआ, वहाँ फंस गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे आ पाया। तो वहाँ फंसने के बाद रात गुजरने के बाद अब वहाँ पर छोटा सा प्लेन से जगह बनाए, दोनों बेटे भाई उसका अंदर छुप के सोए बैठे नाले के अंदर पूरी रात पूरा रात गुजर गया। तो फिर लोग चिल्लाते, फौज गांव जो वाले चिल्लाते कोई आवाज सुनते हैं, तो अब मैं भी भूखा भी है, 2 दिन से उसका अंदर फंसा हुआ है, 2 बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, फंसे हुए। तो फिर कोई आवाज जैसे हुआ, तो फिर मैंने भी हाओ कहने लगा। तो उसके बाद मैं इतना डरते हैं, अब फौजी मुझे थप्पड़ मारने वाला, सोचे डरेंगे ना, अब तो मैंने गलती किया है, गलती किया है। मैं इतना डरते, मुझे याद है मैं डरते हैं, तो वो फौजी मुझे याद है कि मेरा करीब पहुँचते वो एक फौजी तो फिसल भी गया, दूर से फिसल भी गया। तो फिर हमें वहाँ मिलने के बाद मुझे थप्पड़ मारने के बजाय क्या है, हम दोनों को देखकर रोया वहाँ का फौजी, बोला ये क्या मंजर है, ये दोनों माँ बाप ढूंढने के लिए इस नाले से जा रहा था, चलो बच गया, यहाँ से कहीं गिर नहीं गया, बच गया, चलो दूसरे दिन वापस आपको बेटा मिल गया। तो फिर भी मेरे ऊपर बहुत डर है कि तो अब छोटा भाई तो छोटा है, उसको तो कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ मुझे बोलेगा। तो फिर हमें पकड़ के वो लेकर फिर दुनिया रोते थे, यार इन दोनों बच्चों के ऊपर क्या बीत रहे हैं, ये क्या लेकर ढूंढ के जा रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे मम्मी कहते थे कि बेटा, अब ये सारे जो बातें हैं ना, मेरे मम्मी, चलो कोई नहीं, इन बातों को यहीं पे विराम देते हैं और एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं। अब जो आपके साथ हुआ, जो आपने झेला, वो आपको पता है, वो भगवान करे कभी किसी और को झेलना न पड़े। बस मैं यही जिंदगी में कभी ऐसा पार्टीशन कहीं ना होगा, लेकिन आपको देख के उन लोगों को सबक लेना चाहिए जिनके माँ बाप होने के बाद भी वो पटरी पर भीख मांगते हैं। लेकिन कोई लड़के क्या करते हैं, जब बड़ा हो गया, शादी किया, तो माँ बाप को छोड़कर कहाँ से कहाँ चला जाते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या माँ बाप के साथ बदसलूक करते हैं, है ना। तो उन लोगों से भी मेरा अपील है, माँ बाप का कदर मुझे है कि माँ बाप नहीं होने से हमें क्या बीतता है। आपको माँ बाप के साथ रहा, आपने वो जिनके पास है उनको वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, जिनके पास नहीं है वो बस कहते कहीं से आ जाए। अब बॉर्डर क्रॉस करने को तैयार हो तो सोचो ना कितनी बड़ी बात है। चलिए आइए चाय बनाते हैं। भाई साहब की जो पूरी कहानी थी आपको बता रहा था, तो इन्हीं के किचन में आ गए। ये क्या चीज बनाया आपने किचन में? वैसे मैं भी बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों को लेके हमेशा रो देता हूँ। मेरे घर वालों को पता है, मेरे सिस्टर को पता है, मेरे भाई को पता है। मतलब होती है मैं कुछ कहता हूँ तो मतलब आंखें भर आती है। तो वैसी इनकी भी स्टोरी है। बीच में कैसी हालत हो गई थी हम लोग की, मुझे को पता है, जब पापा आईसीयू में एडमिट थे, कितना बुरा समय था। हमने वो देखा, हम रोज सोचते थे कि पापा को कुछ होना चाहे, पापा को कुछ होना चाहिए, बस यही सोचते रहते थे। पापा 4-5 महीने हॉस्पिटल में रहे थे, कितने परेशान हो गए थे हम लोग, हम जानते हैं। हर रोज बस यही सोचता था कि अभी पापा का साया सर पे है तो सब कुछ है, कल को कुछ नहीं होगा तो पता नहीं कैसे जिंदगी तो कट ही जाती है, बट होता है दिक्कत है। लेकिन भाई साहब ने वो सब चीजें देखी, झेली। आज हमको मुझे अपने वो 1 साल पुराने दिन याद आ गए जब पापा बेड पे पड़े थे, आंखें भी नहीं खोल रहे थे वो। चलो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, बढ़िया। तो गोबा जी, अगर जैसे कभी मानो कि अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो ऐसे अगर पहाड़ चढ़ते पाकिस्तान पहुंच जाते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं, बॉर्डर नहीं कि आज भी जा सकते हैं। देखो ये सारे, देखो अब ये खुला नाला है, ये नाला है, ये नाला है, कहीं से भी जा सकते हैं, चढ़ जाए पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये तो इसके पीछे पाकिस्तानी तो है नहीं, पाकिस्तान इसके टॉप में, पीछे मत कहो ना, ये सामने टॉप में बैठा हुआ है, इस टॉप में भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा इधर जी। बिल्कुल, देखो मेरे पापा जो रोया नहीं बोला, वो ये टॉप है। जब इस टॉप से मेरे पापा ने दूरबीन में इधर अपना बेटों को देखा है। अच्छा, ये वाले टॉप से? बिल्कुल सामने वाले यही टॉप है। मतलब जब वो वहाँ चले गए उसके बाद में जब उनको जेल से बाहर आने के बाद उनको देखा। अच्छा, मुझे लगा ये इंडियन पहाड़ है, ये पाकिस्तानी पहाड़ है। बिल्कुल इंडियन पहाड़ नहीं है सर, ये सारे पाकिस्तानी, उस टॉप में पाकिस्तानी बैठा हुआ है। उधर से पाकिस्तान हमको देख सकता है अभी बैठे, लेकिन बस ऊपर से हमला नहीं करता आजकल। नहीं, लेकिन जिस दिन कुछ दिक्कत होगी वो कर देगा। आपने बताया ना जैसे कि ऊपर पाकिस्तान है, तो मेरा मन हो रहा है कि मतलब अच्छा ये पाकिस्तान है। अभी तक मैं इसको इंडिया का पहाड़ समझ रहा था। नहीं, ये पाकिस्तान, मतलब हमने अगर इसको छुआ था हम पाकिस्तान के पहाड़ को। बस बिल्कुल सही है। ये तो फिर 100 मीटर भी नहीं हुआ, 100 मीटर भी नहीं, 100 मीटर दूर नहीं पाकिस्तान। मतलब अगर आप इस पे चढ़े, मैं आपको एक बार बता दूं, जब मेरा एक बेटा का शादी हुआ
तो बेटा का शादी में क्या कहा, वहाँ से फ़ोन आया। हमने यहाँ से मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा भी था उस वक़्त, तो मैंने कहा कि जब शादी जब हो रहा है तो कोई डेट 9 नवंबर का, 9 अक्टूबर नहीं 9 सितंबर का था, हाँ 9 सितंबर का डेट दिया। देने के बाद बोला कि आप शादी इधर मत करो। वहाँ से मेरे मम्मी पापा ने बोला थोड़ा शादी आगे करो, क्योंकि यहाँ से वो दिखाई नहीं दे रहे ना, हाँ। मेरे यहाँ से। तो ये शादी हम ले जाकर वो किनारे में वहाँ, ताकि पाकिस्तान से आपके घर वाले आपके घर की शादी देख सकें। आपने शादी उस कोने में करी? हाँ। अच्छा। तो शादी उधर हमने लेकर गया। उसमें मेरा जो मेहमान खुसूसी था आर्मी का सीओ साहब, जो चीफ गेस्ट था। तो हमने वहाँ पर डांस किया, नाच किया, गाना किया। तो अब वहाँ से देखने के लिए आया दुनिया भर की, मेरे चाचा, मामू, ताया, तमाम रिश्तेदार वहाँ से देखने के लिए आया। अब देखने के बाद क्या हुआ, यहाँ तो न शादी हुआ यहाँ पर, न कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि सीओ साहब भी उठकर वहाँ देखते रहा। बोला यार वहाँ आके सब देख रहे हैं। अच्छा, सब लोग पाकिस्तान को देख रहे थे, पाकिस्तान वाले यहाँ तो नाच रहा है, गा रहा है। हाँ। यहाँ नाच गाने वालों को कौन देखते, कोई नहीं देखते, सब पाकिस्तान वालों को देखते रहते हैं। अच्छा। तो इस तरीके का जो शादी हुआ उसमें कई लोगों का आंखों में से आंसू आते हुए देखा कि यार यहाँ पर डांस नाचने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन यहाँ का लोग तो सीओ साहब खुद उठकर उधर पाकिस्तान का जो नज़ारा देखते हैं। तो एक अजीब सा शादी हुआ मैंने वाला सामने। अच्छा, मतलब शादी आपके घर में थी और पीछे से पाकिस्तान से लोग ऊपर से देख रहे थे, मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ रहे, क्योंकि इनके परिवारों का बंटवारा हो गया था। तो परिवार पाकिस्तान में था, ये हिंदुस्तान में। तो मम्मी और पापा ने बोला कि शादी करेंगे तो थोड़ा सा बॉर्डर के बगल में करना, जहाँ से घर से देख सकें। तो ऊपर से पहाड़ से कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग गाँव से देख रहे थे। तो मतलब शादी ऐसा हुआ कि सबने देख लिया, सबने देख लिया। दूरबीन लेकिन से। उनके लिए शायद शादी दूर से हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ का शादी में क्या हो गया जी, सब पाकिस्तानी उनको देखते रहा। मगर यहाँ का जो खेल कूद है, यहाँ वो का कुछ जो देखा ही है, नहीं किसी ने। कुछ देख ही नहीं रहा, तो सब उधर देखते रहा। बस पाकिस्तान से कितने लोग देख रहे हैं? औरतें, माँ बहन आधे से ज्यादा रोती हुई हमने देखा। मैंने सच में ऐसी शादी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी भाई साहब, कि ऐसी भी कोई शादी होगी। हिंदुस्तान में शादी हुआ और पाकिस्तान के पहाड़ों से, गांव से लोग शादी को दूरबीन से देख रहे थे। सच में ये यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इनके परिवार के साथ बीता है। तो चलो हम चाय बनाते हैं, वरना फिर चाय भी ठंडी हो जाएगी। चलो आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे मैं चाय बना रहा हूँ। सामने जो पाकिस्तान के पहाड़ है ना, ऊपर से पाकिस्तानी फौज देख रही होगी तो देख लेना भाई। हाँ वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ऊपर, बिल्कुल 100 मीटर पे है पाकिस्तान भैया। तो गोपाली जी बोल रहे हैं कि मुझे चाय बनानी नहीं आता है, और गोपाल अली जी की जो मिसेज है वो स्कूल चले गई हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने इतना सीखा है, हम हमेशा मम्मी के साथ रहे हैं ना, तो हमने सब चीज सीखा। आता है? हाँ, सब आता है, पूरा खाना। देखो रोहित, कभी भी है ना, जितना लोग टूरिस्ट, आपको पता है यहाँ बहुत लोग आते हैं, हाँ। गोपाली से मिलने के लिए आते हाँ हैं, जी। लेकिन सबको गोपाली का नाम आता है। हाँ, लेकिन मुझे किसी का नाम नहीं आता है। आपको मेरा नाम याद है? बहुत बड़ी बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना। गोपाली जी ने खुद बोला भी है कि गोपाली जी को मेरा नाम याद है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दुनिया इनसे मिलने आती है। जब 3 इडियट के फुमसुक मांगड़ू जो हैं वो यहाँ आते हैं इनसे मिलने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आपको, आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग सुनकर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा मिली होगी कि आपके लिए, मेरे लिए एक कहानी है कि आपका 1971 में वॉर हुआ, 1947 में बंटवारा हुआ, 1999 में बंटवारा हुआ, वॉर हुआ, ये हुआ। लेकिन जिनके साथ ये होता है ना, आज आपने उनकी जुबान से सब सुन लिया। कि हम तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 दिन याद कर लेते हैं कि यार हाँ भाई ये वॉर हुआ, वो वॉर हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जिस दिन वो उस वॉर को नहीं भूल पाते। वो हर रोज उस दिन की वॉर को सोचकर याद करके रोते रहते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। तो अगर आपने ये कहानी पहली बार सुनी है और पहली बार किसी बॉर्डर के गांव के बंदे से सुनी है, तो आपका ओपिनियन क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी इंडियन आर्मी के लिए अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आपने देख लिया ना, बॉर्डर में जिन लोगों के माँ बाप नहीं थे उनके लिए इंडियन आर्मी थी। और आए दिन हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जवान शहीद होते जा रहा है। कभी पाकिस्तान से घुसपैठ हो रहा है, कभी कहीं से घुसपैठ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी सुरक्षा की। जैसे इन गाँव वालों की सुरक्षा करी, आज वो हमारे पूरे भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। तो चलो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कल आपको मैं एक और नए गाँव में लेके जाऊँगा, ये है थांग गाँव। कल मैं आपको लेकर जाऊँगा त्यागसी गाँव में। त्यागसी गांव वो गांव है जिस गांव एक पहाड़ के ऊपर है, और वो पहाड़ आधा पाकिस्तान का है और आधा भारत का है। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है वो गांव। तो कल मैं आपको उस गांव पर लेकर जाना, वो भी LOC बॉर्डर पर ही आपका मतलब मौजूद है गांव। मतलब कैसा है ना, एक पहाड़ है, उसकी आधी चोटी इंडिया की है और आधी चोटी पाकिस्तान की है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के ब्लॉग में आपको कुछ क्या नया जानने को मिला मुझे जरूर बताना। और तीसरी बात, अपने मम्मी पापा की कदर करना, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय, जय हिंद।